हिमाचल प्रदेश के उद्योग और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जनता टीवी से बात करने के लिए मौजूद हैं। कई तरह के मुद्दे हैं जिन पे आपसे बात करनी है। सबसे पहला मुद्दा ये, खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह से अपनी मौजूदगी जो है वो यहाँ पर दर्ज की है। पहले से धमकियां मिल रही थी, अब झंडे लहराने शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में भी धमकियां जो है वो मिल रही हैं लगातार की और भी नए कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। किस तरह से जो है जयराम सरकार काम कर रही है, किस तरह से, क्योंकि आप भी कांगड़ा जिले से आते हैं और आप मंत्री हैं, क्या जवाब है इन तमाम चीजों का? निश्चित तौर से ये जो कांगड़ा जिले में हुआ है, ये जो विधानसभा के बाहर जिस प्रकार का काम ये खालिस्तान समर्थकों ने किया है, ये बेहद दुखद घटना है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जब भी हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विषय आया है तो उसके ऊपर बड़ी मुस्तैदी के साथ काम हुआ है। जिन्होंने ये काम किया है वो बड़ी जल्दी कानून के दायरे में आएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लंबे अरसे से ये देखा जा रहा था कि धमकियां वो यहाँ पर मिल रही थी, चाहे वो झंडा फहराए जाने को लेकर हो, मुख्यमंत्री तक को धमकियां जो है वो यहाँ पर दी। क्या माना जाए कि ढिलाई बरती गई और तब उसके बाद जो है वो इस तरह का प्रकरण देखने के लिए मिला? आखिरकार क्यों पहले एक्शन नहीं लिया? निश्चित तौर पे ये आज की बात नहीं है। लगातार हमारे अपने मोबाइल फोनों के ऊपर भी पुन्नू की बात आती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और हम लोग उसके साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी वहां देते रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक पर्टिकुलर जगह को चुना है और उसके बाद अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तब तो ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है। इसके बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज है जिसके बारे में मैं बोल सकता हूं। और अभी आज पेपर लीक के बारे में आपको पता लगा कि पेपर लीक हुआ है, तो आप देखिए सारे के सारे लोगों को पकड़ा गया है। पूरे का पूरा जो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इसलिए घटना का होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं ये मानता हूं। लेकिन उसके बाद क्या, ऐसा भी कभी कई सरकारें यहां पर आई हैं, एक इतना बड़ा डिसीजन लिया कि जैसे ही पता लगा कि ये भर्ती जो हो रही है उसमें इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पेपर को जो लीक हुआ है उसको रद्द करने में देरी नहीं लगाई। आप उस नेता की बात कर रहे हैं जिन लोगों का संरक्षण ही खालिस्तान को है। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने खालिस्तान के लोगों के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ा। ये जो आज पंजाब जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, इसमें मैं संरक्षण की बात अगर कहूं तो इसमें इनकी पार्टी के लोगों का ही संरक्षण है। आपको समय समय के ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपनी इंटरव्यू के अंदर ये बात बोली है कि इस सरकार के सीधे तार उग्रवादियों के साथ हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाटियां, डांस करने और इन तमाम चीजों के बीच में ही मसरूफ है। कोई काम की बात यहाँ पर नहीं हो रही, कोई वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। किस तरह से जवाब दें? जो कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके साथ खड़े हुए लोग जिन्होंने खालिस्तान की शर्ट डाली हुई है उसके साथ फोटो करवा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों को राजनीतिक रंग देना कोई अच्छी बात नहीं है। अब सब लोगों ने वो फोटो देखी है कि किस प्रकार से विपक्ष के नेता खड़े हैं और विपक्ष के नेता के साथ 6-7 लोग खड़े हैं। उसमें एक व्यक्ति ने टी शर्ट डाली हुई है जिसके ऊपर भिंडरावाला की फोटो लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं, नाटियां डाल रहे हैं, जब बाकी चीजें हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का अंग नाटी है। लेकिन जिस समय नाटी डालनी है उस समय हम नाटी डालते हैं, जिस समय हमें काम करना है उस समय हम काम करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जयराम ठाकुर सरकार गरीब व्यक्ति के लिए काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रही है। और उसके बहुत से उदाहरण हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिए हैं, इस बजट में भी दिए हैं। उससे पहले हमने अभी मेडिकल डिवाइस के लिए 1917 बीघा जमीन जो है वो दी है, और उसमें हमें यह लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और लगभग 15 से 20,000 लोगों को वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी इससे पहले कभी किसी सरकार ने बनाई ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो बनाई है। और उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी से जिस प्रकार का वातावरण हिमाचल प्रदेश का है, जिस प्रकार से जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारी स्टेट जो है वो कम। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परिवहन और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर। कई मुद्दों को लेकर बेबाकी के साथ अपनी बात जो है वो जनता टीवी के साथ साझा की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी।